इस धरती पर सर्वावतारी अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रज्वलित करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण अपने संत गण साथ कई बार पधारे थे। उनकी पदचाप, उनके दिव्य लीला चरित्र, मधुर वाणी से निकले हुए वचनामृत और श्रीजी प्रभु ने मनाए हुए महा उत्सव की यादें आज भी मेरे रोम रोम को स्मरण मात्र से पुलकित कर देती है। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। रामावतार में जो प्रतीक्षा शबरी और अहल्या ने की थी, कृष्णावतार में जो प्रतीक्षा कुब्जा और रुक्मिणी ने की थी, कदाचित वही प्रतीक्षा मैंने की थी और मुझे प्राप्त हुआ भगवान श्री स्वामी नारायण का अद्भुत संयोग। भगवान स्वामी नारायण के श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त होने पर मेरी इस धरती पर पधारे श्री गोपालानंद स्वामी, भगवान स्वामी नारायण के साथ नंद संतों का भी मुझ पर अपार स्नेह रहा है। संत परम हितकारी। यह वह समय था जब समाज में अज्ञानता का काला अंधकार छाया हुआ था। पीड़ा का महासागर मानव के दुखों को बढ़ावा देता था और कष्टों के कंटक हरि भक्तों को सता रहे थे। उस समय इन सारी आपत्तियों के निवारण हेतु हरि भक्तों की विनती को सुनकर भगवान स्वामी नारायण की प्रेरणा से संवत 1905 आश्विन वद पंचमी के दिन ऐश्वर्य मूर्ति संत श्री गोपालानंद स्वामी ने प्रतापी हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। ये वो हनुमान हैं जो राम भक्ति का पर्याय बन चुके हैं, जिनके हृदय में सदैव विराजित हैं सीताराम और कलिकाल में भी भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर। वो हैं पवन सुत, महारुद्रांश, अंजनी पुत्र, मारुति नंदन, रामदूत, महावीर हनुमान। मेरा सौभाग्य है कि किसी भी मनुष्य का मेरी धरती पर कदम पड़ते ही कष्ट भंजन देव की कृपा बरसती है। केवल दर्शन करने से ही भक्तों की आधि व्याधि और उपाधि का भंजन होता है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं साक्षात कष्ट भंजन देव। ये वह देव हैं जिन्होंने पीड़ितों के आंसू पोंछे हैं। जिसका कोई ना हो सहारा, उसका कष्ट भंजन देव है बसेरा। यहाँ पर दुखों के महासागर में डूबे हुए भक्त आते हैं, चीखते हैं, आक्रंद करते हैं,
क्षुधा से विलाप करते हैं। पर जैसे ही कष्टभंजन देव की दिव्य प्रतिमा से नजर मिलती है कि लोग अपने दुख भूल जाते हैं। कष्टभंजन देव ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। यदि श्रद्धा है तो देव की कृपा अवश्य बरसती है। पीढ़ियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी, इस बात पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। हमने इतिहास में अनेक राजा महाराजा के नाम सुने हैं, पर ये राजा शासन के नहीं, भक्ति के राजा हैं। सत्ता के नहीं, मानव कल्याण के राजा हैं और मानव के जीवन गठन के राजा हैं। इसीलिए इनका नाम है किंग ऑफ सारंगपुर। मैं सारंगपुर आज भाव विभोर हूँ, प्रसन्न हूँ, कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ कि कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का विराट स्वरूप मेरे हृदय पर प्रस्थापित हो रहा है। इस पावन अवसर की गंगा यहाँ पर नित्य बहने वाली है। आप सभी भक्तगणों को दोनों हाथ फैलाकर मैं सारंगपुर धाम निमंत्रित करता हूँ कि आइए, कृपा के महासागर में हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद पाकर धन्यता का अनुभव कीजिए। किंग ऑफ सारंगपुर आप सभी को जीवन जीने की प्रेरणा देगा और यह विराट स्वरूप आपके सुखों को विराट करेगा। जय हो सारंगपुर के राजा की, जय हो किंग ऑफ सारंगपुर की, जय हो कष्टभंजन देव की, जय स्वामी नारायण। जय हो